2014 चुनाव के लिए आज बिहार में मोदी की बड़ी रैली, मुजफ्फरपुर में होगी जनसभा। एलजेपी के साथ गठबंधन के बाद एक मंच पर नजर आएंगे पासवान और मोदी। चिराग पासवान भी होंगे मौजूद। राहुल के एजेंडे में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों के अध्यादेश पर फंसा पेच। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मौजूदा ड्राफ्ट से खुश नहीं। प्रणब मुखर्जी ने कहा, ड्राफ्ट को ठीक किया जाना जरूरी, कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है बिल। सूत्रों के अनुसार पीएम के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार, कैबिनेट की फिर बुलाई जाएगी बैठक, दुरुस्त करने के बाद भेजा जाएगा ड्राफ्ट। मनमोहन सरकार के मंत्रियों और नेताओं को फेयरवेल की डिनर पार्टी, टेबल पर 2014 की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी एलजेपी गठबंधन के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों के आसार, जेडीयू के साथ हो सकता है कांग्रेस का गठजोड़। कांग्रेस के लिए जेडीयू और आरजेडी का पलड़ा बराबर, लेकिन लालू के मुकाबले नीतीश की छवि अच्छी। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन को लेकर नर्म पड़े लालू, सोनिया से की अपील, कहा 12 सीट ले लीजिए। लालू यादव ने 12 सीटों के लिए सोनिया गांधी को दिया भरोसा, नतीजा मुझ पर छोड़ दीजिए, पहले 11 सीटों का था ऑफर। यूपी में केजरीवाल के रोड शो का आज आखिरी दिन, लौट आएंगे दिल्ली वापस। औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और पलवल में रोड शो। लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे सकते हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल को होगी मनाने की कोशिश। केजरीवाल ने रोड शो में मोदी पर साधा निशाना, एक रैली में 50-50 करोड़ का खर्च, बताएं कहां से आता है पैसा। दिल्ली के कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी की सभा में हंगामा, एक शख्स ने की स्याही फेंकने की कोशिश। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे राजमोहन गांधी, लोकसभा में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने फेंका बड़ा चुनावी पासा, जाट आरक्षण को कैबिनेट की मिली मंजूरी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में जाटों को मिलेगा फायदा, ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण के बने हकदार। कैबिनेट के फैसले से जाट नेता और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह गदगद, सोनिया मनमोहन को कहा धन्यवाद। एआईएडीएमके चीफ जयललिता भी आज से शुरू कर रही हैं चुनावी प्रचार, कांचीपुरम में पहली जनसभा। हैदराबाद में आज टीआरएस नेताओं की अहम बैठक, कांग्रेस में विलय को लेकर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले एक और डिफेंस घोटाला, रक्षा मंत्री ने रोल्स रॉयस डिफेंस डील के सीबीआई जांच के दिए आदेश। आज दिल्ली लाए जा सकते हैं सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, 4 मार्च को है अदालत में पेशी। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी कई लोग हैरान, कई लोग उनके समर्थन में उतरे। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव भी सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर जता चुके हैं हैरानी। कपिल ने अपने बयान में सहारा श्री को बताया देशभक्त। रॉ अधिकारी और उनके परिवार की मौत के मामले में नया खुलासा, क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार थे अनन्या, रॉ को नहीं थी इसकी जानकारी। शनिवार को सादिक नगर के फ्लैट में मिली थी 4 लाशें, पंखे से लटका था रॉ अधिकारी का शव, दूसरे कमरे में पड़ी थी पत्नी और 2 बच्चों की लाश। दिल्ली के सुल्तानपुरी में महिला पर बाइक सवारों ने फेंका तेजाब, 30% झुलसी महिला। दिल्ली में दोस्ती से इनकार करने पर लड़की से बेरहम बदला, शराब की बोतल से किया वार। लड़की से मोबाइल नंबर मांग रहे थे लड़के, हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गई लड़की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सरेशाम लूटपाट, 20 लाख के गहने और नकद लेकर फरार। ज्वेलरी शॉप के मालिक सुरेंद्र भोला पहुंच चुके थे घर के पास, दरवाजे के पास ही 3 बदमाशों ने घेरा।
दिल्ली के छावला इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी से लूटपाट की कोशिश, विरोध करने पर मारी गोली। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 55 साल की महिला को मारी गोली, लूटपाट का किया था विरोध। गुड़गांव के पौष इलाके में पति ने पत्नी को चाकू मारा, खुद भी पुलिस को अपने आप फोन करके किया हवाले, पत्नी की मौत। गाजियाबाद में हथियारों के दम पर लड़कियों से रेप के बाद एमएमएस बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बस और कार की टक्कर, एक महिला की हालत गंभीर। मुंबई के अंधेरे में पानी की बर्बादी, पाइप टूटने की वजह से बह रहा है पानी। सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है उत्तर भारत की तरफ। 4 से 6 मार्च तक कई इलाकों में होगी बारिश। दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कारों का मेला, द स्टेट्समैन ने किया था आयोजन। मीरपुर में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान से हारा भारत, एशिया कप से लगभग बाहर। मुकाबले में आखिरी ओवर तक दिखा रोमांच, आफरीदी ने लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को दिलाई जीत। आखिरी ओवर में पाकिस्तान के सामने थी 10 रन बनाने की चुनौती। अफरीदी ने अश्विन की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के लगाकर छीना मैच। भारत ने पाकिस्तान के सामने रखी थी 246 रनों की चुनौती। पाकिस्तान ने 2 गेंद रहते 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। पाकिस्तान की तरफ से 75 रन की पारी खेल मोहम्मद हफीज बने मैन ऑफ द मैच। अहमद शहजाद ने बनाए 42 रन। यूक्रेन में रूस के दखल को लेकर बढ़ी सियासी हलचल, समर्थन और विरोध में रैलियां। यूक्रेन में रूसी सेना की एंट्री पर अमेरिका ने दी है चेतावनी, G8 से हटाने की चेतावनी, आर्थिक रूप से अलग थलग। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, 15 साल पहले जैसे हालात बहाल करने की विपक्ष की मांग। कोलंबिया में एक हाईवे पर वैन और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत। बोलीविया में कार्निवाल के दौरान दुखद हादसा, फुटब्रिज गिरने से 4 की मौत।